हाँ जी, तो आज की क्लास से हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 13.2। इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिलेंडर के बारे में। ठीक है जी। अब कंसेप्ट सेम है, बस इसमें जो हमने अब तक लेटरल सरफेस एरिया पढ़ा, इसमें वो टर्म हमारी हो जाती है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम बोलते हैं प्यार से सीएसए, और टोटल सरफेस हमारा सेम रहता है टीएसए। ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना सीएसए का मतलब क्या है। दो से एग्जांपल, ये मेरे पास सिलेंडर का शेप है, राइट। अब इस शेप में देखो, अब ये तुम्हारे पास है सीएसए का पार्ट, मतलब जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ये सीएसए का पार्ट है। और टीएसए में क्या आ जाएगा, सीएसए प्लस बेस प्लस टॉप। अब हमने जो क्यूबॉइड करा था, उसमें ये जो हमारे पास क्यूबॉइड रूम है मेरा, इस रूम में जो बेस है ये कौन सी शेप में होता है, रेक्टेंगल। टॉप कौन सी शेप में होता है, रेक्टेंगल, राइट। बट सिलेंडर में तुम्हारे पास ये तो सीएसए है, बट तुम्हारे पास बेस कौन सी शेप में है, सर्कल। ये देखो सर्कल है, वैसे टॉप कौन सी शेप में है, सर्कल में। तो सीएसए का मतलब सेम है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स तो नहीं बोलते हैं, से एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस बोल देते हैं, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। और टीएसए होता है एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस प्लस एरिया ऑफ टॉप मतलब सर्कल प्लस एरिया ऑफ बॉटम मतलब सर्कल। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सिलेंडर में सीएसए का फॉर्मूला होता है 2πr/h। कॉस ये क्या है, सर्कल से बनी हुई शेप है, ऑब्वियसली हमारे पास रेडियस तो आना ही है। और ये क्या होता है, 2πr/r+h। ठीक है, बस बहुत सिंपल है ये भी। हम पहले एक क्वेश्चन करते हैं, इसी से रिलेटेड सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है द कर्व्ड सरफेस एरिया, यार ये हटाओ पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, बताता हूँ क्यों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। हमें एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक चाहिए, मतलब सीएसए का पार्ट है, बॉटम का पार्ट है, बट क्वेश्चन कहता है क्लोज्ड है, दैट मीन्स टॉप का पार्ट भी है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास हाइट हमें दे रखी है 1 मीटर की, मतलब हमें हाइट दे रखी है 1 मीटर, और उसका हमें रेडियस दे रखा है, बेस डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर, मतलब हमें डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर का। हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए, रेडियस। तो डायमीटर से रेडियस निकालना तो बच्चों का काम है। 140/2 दैट इज 70 सेंटीमीटर। तो मैंने इसको भी कर दिया सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड, मतलब हमें वही बेसिक टीएसए निकालना है, तो कर देते हैं, आ जाओ। तो टीएसए क्या हो जाएगा इसका, 2πr/r+h। ठीक है, सिंपल है। और पाई की वैल्यू क्या होती है पता है तुम्हें, 22/7। खत्म क्वेश्चन। तो 2 इंटू 22/7 इंटू में आर कितना है मेरे पास 70, और आर प्लस एच इज 100 + 70, बस 7 10 × 70, यहीं पे कर देते हैं सॉल्व। 2 इंटू 22 इज 44, 44 इंटू 10 इज 440, और मल्टीप्लाइड विथ 170। तो क्या आंसर जाएगा, 00 आ जाएगा। अब मैं करना 44 इंटू 17, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 17 44, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4 और 2 6, सेम 8 6 8 8 और 6 14, एक ऊपर 7, 74800 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस मैं फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन में एक सिंपल क्वेश्चन कर लिया ना, अब तुम क्वेश्चन 1 भी कर जाओ। क्वेश्चन 1 मुश्किल नहीं है, बस मैं चाहता कि पहले फॉर्मूला से थोड़ा सा जान पहचान करवा दूं तुम्हारी फॉर्मूला से, फिर हम थोड़ा सा कम आसान क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन कहता है द सीएसए ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, मतलब मेरे पास हाइट है 14 सेंटीमीटर, और मेरे क्वेश्चन दे रखा है कि सीएसए इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब हमें सीएस से दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस, हमें डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर तो आएगा नहीं डायरेक्ट, तो मैं पहले रेडियस निकाल लूंगा, फिर रेडियस क्या है डायमीटर निकाल लूंगा, खत्म। तो आ जाओ, सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। तो सीएसए की वैल्यू क्या है 88, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7,
आर की जगह पे आर लिख दो, एच स्क्वायर पे डाल दो कितना 40। अब 7 1 जा 7 2 जा, अब जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगी, खत्म। अब देखो ये 88 है ना, अब 2 22 और 2 ये क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड। तो 2 × 22 × 2 इज इक्वल टू एच। तो 2 × 10 44, 44 × 2 इज 88, तो पूरा कट जाएगा 1 पे, एच नहीं, आई एम सॉरी, आर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। बट क्वेश्चन है कि बेटा डायमीटर निकाल के दो, तो डायमीटर क्या होता है 2 इंटू में आर, मतलब 2 इंटू में 1, दैट इज 2 सेंटीमीटर। खत्म क्वेश्चन। मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं था, बस मैं चाहता था कि पहले तुम्हें फॉर्मूला से एक बार थोड़ा सा करवा दूं, फिर हम एक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अब तुम सी एस ए और टी एस ए दोनों फॉर्मूला से मिल चुके हो अच्छे से। अब हम करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है तुम्हारा, उस पर लगा दो इंपॉर्टेंट, बट हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मैं तुम्हें अभी करवा दूंगा तो तुम्हारी भाई मेंटालिटी बन जाएगी ये तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको पहले तुम नोट कर लो। ठीक है, फॉर्मूला जरूर नोट कर लेना, फॉर्मूला जरा पढ़ लो एक बार, एक दो बारी याद कर लो। मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 4 की तरफ। ठीक है, करो अब नोट जल्दी से। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन 4 पे। अब देखो क्वेश्चन 4 क्या कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना जरूर। ठीक है, देखो क्वेश्चन कहते हैं द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर, मतलब मेरे को एक रोलर का डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर का, तो मैंने डायमीटर के हेल्प से रेडियस निकाल लिया 84/2 करके, जो कि जाएगा 42 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आगे, एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, मतलब मेरे को हाइट या लेंथ कुछ भी मान लो 120 सेंटीमीटर दे रखी है रोलर की। ठीक है, अब इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझो, देखो हमें एक ना क्वेश्चन में उस प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है ना कि रोलर का एरिया, बट क्वेश्चन कहता है ये मेरे पास रोलर है। सबसे पहले मेरे को बात समझो, अगर मैं इस रोलर से, मान लो ये मेरा प्लेग्राउंड है, ठीक है, अब अगर मैं इस रोलर को रोल करता हूं, ये देखो मैंने रोल किया, मेरे को पहले तो एक बात सोच समझ के बताना, ये रोलर का मैं कौन सा पार्ट यूज कर रहा हूं, अगर मैं इसको रोल करा तो मैंने कौन सा पार्ट यूज करा, इसका सी एस ए यूज करा कि टी एस ए यूज करा, सोचो जरा। सी एस ए यूज करा और तुम्हारा आंसर है टी एस ए यूज करा, तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही नहीं है। हम टी एस ए का यूज करें, देखो सोचो एक बात, मैंने ये रोलर लिया, ठीक है, इसको मैं रोल कर रहा हूं, अब या तो इसके यहाँ पे कुछ हो या कुछ ना हो, तो मैं क्या फर्क पड़ता है, मैं ऐसे थोड़ी ना रोल कर रहा हूँ, रोल तो मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, तो अगर ये हॉलो भी होगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, रोल तो मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, दैट इज मैं इस रोलर का क्या पार्ट यूज कर रहा हूँ, सी एस ए। क्लियर है चीजें? मैं फिर से बता देता हूँ, देखो जब मैं इस रोलर को रोल करता हूँ, देखो अभी तो यहाँ पे कुछ है, ठीक है, बट अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो क्या मेरे रोल करने में कुछ फर्क पड़ जाता? क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं बेसिकली क्या यूज कर रहा हूँ, इस रोलर का सी एस ए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन कहता है, अब मान लो इसका सी एस ए आया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लो इस मेरे इस मार्कर का। ठीक है, अब इसका मतलब है जब मैंने यहां से एक बार इसको रोल करा, तो मतलब मैंने इसका 10 सेंटीमीटर एरिया कवर कर दिया। सिंपल, मतलब ये 10 सेंटीमीटर होगा ना, अब मैंने यहां से दोबारा रोल किया तो मैं 10 सेंटीमीटर और कवर कर दिया, यही कर रहा हूं ना मैं। अब मैंने जब 2 बार रोल किया तो मैंने 20 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर कर दिया। अब क्वेश्चन कहता है अगर मैं इस रोलर को 500 बार रोल कर देता हूं तो मैं पूरा का पूरा ग्राउंड को कवर कर देता हूं। समझे? मतलब अगर इस रोलर का एरिया है 10 और अगर ये 500 बार घूमता है तो पूरा प्लेग्राउंड कवर हो जाता है। तो प्लेग्राउंड का एरिया क्या हुआ, देखो एक बार घूमने पे ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर करता है, 2 बार घूमने पे 20, 3 बार घूमने पे 30, 10 बार घूमने पे 100, तो 500 बार घूमने कितना कर देगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए क्वेश्चन? अब क्वेश्चन करते हैं इसको टाइप। ठीक है, तो हमें क्या करना है उसमें समझ आ गया। अब सबसे पहले हमको निकालना है एरिया ऑफ रोलर, तो सी एस ए ऑफ रोलर क्या हो जाता है 2πRH, ये क्या हो जाएगा 2 × 22/7 × R कितना है
42 इंटू एच कितना है 127, 1 जा 7 6 जा, बस मल्टीप्लाई कर दो आप। 44 इंटू में 6 हटाओ, 44 इंटू में 12 इंटू 6 कितना होता है 720। ठीक है, अब हमें बस मल्टीप्लाई करना है, ये क्या हो जाएगा 720 इंटू 44, यहाँ कर दे 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, क्रॉस 8 8 2, तो 8 और 8 16, 10 11 3168, तो 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारे पास आंसर आ गया। कंफ्यूज मत हो जाना ये, ठीक है, ये इतना ही है 3168। क्लियर, कैलकुलेशन कर लेना एक बारी। बट क्वेश्चन ने कहा था मेरे को एरिया निकाल के दो मीटर स्क्वायर में, याद है, तो या तो मैं इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट यहीं पे कर दूं, छोड़ो हम बाद में करेंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता कि उसको 500 रिवॉल्यूशंस लगते हैं क्या पूरा एरिया कवर करने में, राइट। तो फिर एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्या हो जाएगा 316, या इसको लिख देते हैं पहले CSA ऑफ रोलर इंटू में 500 जाएगा 31680 इंटू में 500 जाएगा 3 बार 0, 8 5 जा 40, 316 ना, हाँ, तो 6 5 जा 30, 30 और 4 34, 5 जा 5 और 3 8, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर में तुम्हारा आंसर आया। क्वेश्चन ने कहा था मीटर स्क्वायर में निकाल के दो, तो कर दो डिवाइडेड बाय, तो नेक्स्ट टाइम में कर देता हूँ, यहाँ पे कर दिया, चलो इज इक्वल टू 1584 2 3 4 अपॉन में 100 इंटू में 100, तो 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, तो फिर आएगा 1584 मीटर स्क्वायर। समझ आ गया क्वेश्चन। हमने कुछ भी नहीं करा, हमने CSA निकाला, CSA को 500 से मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई क्यों करा आयत में क्लियर है, और अगर ये इस मार्कर का एरिया आता है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मैं इस मार्कर को एक बार कवर करता हूं तो ये इस पूरे बोर्ड का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर कर लेता है। अगर मैं 10 बार कवर करता हूं तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये 500 बार करेगा, क्वेश्चन ने क्या रखा है कि 500 बार रोल करने पे पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाता है, तो मैंने 500 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन ने कहा था मीटर स्क्वायर में दो, इसलिए मैं मीटर स्क्वायर में निकाल दिया। सिंपल क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 कहता है अ सिलेंड्रिकल पिलर is 50 cm in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the CSA। यार ये क्वेश्चन होमवर्क में है, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें CSA और पिलर निकालना है, फिर तुम्हें उसकी कॉस्ट निकालनी है, मतलब मल्टीप्लाई कर देना 12.50 से आंसर हो जाएगा। किसमें, रुपीस में। उसमें क्या निकालनी है, कॉस्ट। कॉस्ट की यूनिट क्या होती है, रुपीस। हमारे पास होमवर्क है 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ये तुम्हें 5 दिख रहा है कि 6 दिख रहा है, 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द CSA ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस। जा रही है सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ये भी तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, कर लेना आराम से। अब क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज दिस, हाइट इज दिस, फाइंड द इनर CSA हो जाएगा। फिर द कॉस्ट ऑफ पेंट, क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो योर होमवर्क, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन अ हॉट वाटर सिस्टम, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप। एक पाइप है जिसकी लेंथ है, देखो पाइप कैसी होती है पता है तुम्हें, पाइप कुछ इस तरीके की होती है। अनु बात बताओ, क्या पाइप में इस पे और यहाँ पे कुछ होता है या हॉलो होता है। सोचो, अगर तुम्हारी पाइप में ऊपर और नीचे कुछ है तो पानी आएगा कैसे, अगर नीचे कुछ है तो पानी जाएगा कैसे। मतलब पाइप में क्या होता है, सिर्फ CSA होता है। ये क्वेश्चन बहुत स्मार्ट है, देखो क्वेश्चन पढ़ो आगे। क्वेश्चन कहता है एंड डायमीटर दिस, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। मतलब क्वेश्चन ने कहा है कि जो गर्म होने वाला सरफेस है तुम्हें वो निकाल के देना है, बट क्वेश्चन में देना कि टोटल, तो बच्चे टोटल वर्ड सुन के समझते हैं अच्छा TSA निकालना है, तो वो TSA निकाल देते हैं। कॉमन सेंस यूज करना अपनी, क्वेश्चन स्मार्ट है तुम उससे ज्यादा स्मार्ट हो, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक पाइप है, तो कॉमन सेंस यूज करो। पाइप में अगर यहाँ पे कुछ है, अज्यूम करो कुछ है, तो भाई वो पानी लेगा कैसे। अगर नीचे भी कुछ है तो पानी बाहर कैसे आएगा, तो हमारा पाइप का यूज ही क्या है भाई, समझ रहे हो। तो इसमें हमें क्वेश्चन क्या निकालना है, उसका CSA टोटल वर्ड, देखिए कंफ्यूज मत तो जाना, तुम बस CSA निकालना है, क्वेश्चन खत्म।
होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 8 भी तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। समझ गए ना कि सीएसए क्यों निकालना है, और वो एक पाइप है भाई, पाइप में टीएसए निकालना कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 मैं करवाऊंगा, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 और भी बढ़िया क्वेश्चन है, बट बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं अभी करवा देता हूँ, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसको हटाओ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स। पेन होल्डर है तो पेन होल्डर कैसा होगा, सोचो, सिलेंड्रिकल शेप में अगर पेन होल्डर है तो क्या पेन होल्डर के नीचे कुछ होगा, ऑब्वियसली होगा। अगर नीचे कुछ नहीं होगा तो पेन नीचे टिकेंगे कैसे, वो तो तुमने ऊपर से डाला नीचे से गिर गए, तो नीचे तो ऑब्वियसली कुछ होगा। बट क्या ऊपर कुछ होगा, अगर ऊपर कुछ होगा तो पेन डालोगे कहां से, कॉमन सेंस, ठीक है। इसका मतलब है, इसमें पास कौन सा क्वेश्चन आ गया, सीएसए प्लस बेस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारे पास, अब समझे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद, अच्छा क्वेश्चन हमें क्या ही दिया विद द बेस, अगर ये क्वेश्चन में ना कहता विद द बेस तो भी हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम इतनी अकल लगा सकें कि पेन होल्डर में बेस तो चाहिए ही ना भाई, अगर पेन होल्डर में बेस ही नहीं है तो पेन कहाँ जाएंगे, ठीक है। अब यूजिंग कार्डबोर्ड से बनाना है। ईच पेन होल्डर वॉल्स टू बी अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, तो हमारे पास रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर का, और उसकी हाइट है 10.5 सेंटीमीटर, हाइट है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स, मतलब मेरे पास नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं 35, तो मेरे को निकालना है हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड, मतलब कितना कार्डबोर्ड लेना है। तो सिंपल सी बात है, तुम पहले इसका एरिया निकाल लो, एरिया कैसे आएगा, सीएसए प्लस बेस करके एरिया आएगा, तो एक पेन होल्डर का आ जाएगा। पेन होल्डर कितने हैं 35, तो उसको 35 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर तुम्हारा हो जाएगा। होमवर्क दे दूं, मैं करवा रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन हमने करा नहीं है, बट तुम ये सेम कंसेप्ट क्वेश्चन तुमने 30 में 1 में बहुत करी है, राइट। बट मैं इसका क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर भी देखो लिखेंगे कैसे। सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर या वन पेन होल्डर क्या हो जाएगा, सी एस ए ऑफ पेन होल्डर प्लस एरिया ऑफ बेस, ये क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर है ना, तो नीचे तुम्हारे पास सर्कल होगा, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान रखना, कई स्कूल्स में क्या करते हैं, बोलते हैं कि इस पार्ट को बेटा अलग निकालो, इस पार्ट को अलग निकालो, फिर बाद में दोनों को प्लस करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं इसकी कोई जरूरत नहीं है, दोनों साथ में करो। क्यों, रीजन देखो, तुम्हारे पास पाई से पाई कॉमन आ गया, एक आर कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 2h प्लस आर, देखा तुम्हारे पास क्या फायदा हुआ इसका। अगर तुम इसको सॉल्व करना तो पाई की वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ती, जो हमें नहीं करनी है। मैं तुम्हें क्या बताया, 2 बच्चे हैं, मैं तो बता चुका ना ये बात। एक बच्चे का पेपर पूरा हो रहा है, एक बच्चे का पेपर पूरा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज वो यही मिस्टेक्स कर रहा है, पाए को 2 2 बार सॉल्व कर रहा है, तुम्हें नहीं करनी है मिस्टेक, ठीक है। अब बस सॉल्व कर दो, 22/7, आर कितना है मेरे पास 3, और 2 into h मतलब 2 into 10.5 प्लस आर कितना है 3। अब बस सॉल्व करना है हमें, कहाँ पे, यहाँ पे कर दूं मैं, तो जाएगा 22/7 इंटू में 3 प्लस ये कितना जाएगा पास 10 20 21, 21 प्लस 3 जाएगा 22/7 इंटू 3 इंटू 24, ठीक है। अब फिर कुछ बच्चे गलती करते हैं, इसको काटने बैठ जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है, क्यों, तुम स्मार्ट हो, क्वेश्चन पढ़ो आगे। क्वेश्चन कहता है देयर आर 35 कॉम्पिटिटर्स, मतलब तुम्हें कितने कॉम्पिटिटर निकालने हैं, ये तुम्हारे पास एक का एरिया आया, तुम्हें निकालना 35 का, तो क्या करोगे, इसको 35 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो आओ तुम्हारे पास एक का आ गया, तो फिर कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 कॉम्पिटिटर कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 3 इंटू 25 इंटू सॉरी इंटू 24 इंटू 35। अब देखो 7 सीधे कट जाएगा, 7 1 7 5 अब मैं डेसिमल की वैल्यू ले जानी ही नहीं है, समझे।
अब उसे मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई कर दो। 22 इंटू 5 क्या होता है 110। 24 इंटू 3 क्या होता है, मेरे पास 4 3 12, 3 2 6 और 1 7, तो 0। 11 2 22, 11 7 77, 77 और 2 79 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर मीटर है, देख लेते हैं। सेंटीमीटर बिल्कुल सही है, मतलब मेरे पास 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर का कार्डबोर्ड यूज होना है। सिंपल क्वेश्चन आया समझ। अब देखो, अगर तुम इसको अलग से सॉल्व करते तो तुम्हारा यहाँ तो पाई कट जाता ऑब्वियसली, बट तुम्हारे यहाँ पे पाई नहीं कटता, because तुम्हारे पास क्या आंसर आता 22/7 इंटू 3 बहुत ज्यादा रहो तुम यहाँ पे। उसके बाद जब तुम इसको इससे ऐड करते तुम्हें एलसीएम लेना पड़ता, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 7 नहीं था, बट यहाँ पे तुम्हारे पास 7 आ गया, तो तुम्हें पहले एलसीएम लेना पड़ता, तुम्हारी कैलकुलेशन और बढ़ जाती। फिर तुम उसको काटने बैठ जाते, यहाँ पे तुमसे पहले काटते, हमारा और कैलकुलेशन बढ़ जाती। फिर तुम डेसिमल की वैल्यू को इससे तुम मल्टीप्लाई करते, कैलकुलेशन और बढ़ जाती। तो इसीलिए तुम्हारा पेपर सॉल्व नहीं होता है। यही बच्चा है तो पेपर सॉल्व नहीं कर पाता, ये बच्चा तो पेपर सॉल्व कर लेता। देखो हमने 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया। ठीक है, बस मैं तुम्हें आज की क्लास खत्म हो चुकी है, यहाँ पे लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर, और कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी कितने क्वेश्चन बचे हमारे पास, एक थर्ड क्वेश्चन बचा है, एक 9th बचा है, एक 10th बचा है, 3 क्वेश्चन बचे हैं बस। हम कर लेंगे आराम से, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये सब नोट करो। होमवर्क में सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अटेम्प्ट जरूर करना, गलत हो जाए तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, बट अटेम्प्ट जरूर करना तुम्हें। ठीक है, बस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नहीं, नेक्स्ट क्लास में बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।